हेलो नमस्कार साथियों, प्रकाश मेंटर इंडिया में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चूँकि सब्सक्राइब करने से एक मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बहुत ही मेहनत से कंटेंट को बनाते हैं और सूचनाएं को आपके पास पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। साथियों, झारखंड के 24 साल हो चले हैं और 24 साल गठन होने के साथ ही झारखंड का यह सबसे बड़ा सुखद पल आप मान सकते हैं कि झारखंड में एक पहला अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किसी चीज़ को मान्यता मिला है तो वह है उधवा पक्षी अभयारण्य। और उधवा पक्षी अभयारण्य है, आपको बताएंगे कि उधवा पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है। तो उधवा पक्षी अभयारण्य है वह झारखंड के साहेबगंज जिले में, कौन सा जिला? साहेबगंज जिले में स्थित है। और इस साहेबगंज जिले में एक अभयारण्य है उधवा पक्षी अभयारण्य। यह जो अभयारण्य है वो केवल पक्षियों के लिए फेमस है। यहाँ पर बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के पक्षियाँ यहाँ पर आती है और इस पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। रामसर साइट क्या होता है वह चीज़ भी आपको यहाँ पर जानकारी दिया जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ी है और सबसे बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि साहेबगंज यदि आप झारखंड का नक्शा यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर जो साहेबगंज का इलाका है संथाल परगना में साहेबगंज का जिला पड़ता है। और यहीं पर साहेबगंज के मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर, और ये ज़्यादा बड़ा अभयारण्य नहीं है, मात्र 6.5 किलोमीटर का अभयारण्य है। और इस अभयारण्य का जो गठन है वो 1984 में इसका गठन हुआ है। जो उधवा पक्षी अभयारण्य है उसका गठन 1984 में हुआ है। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि निकल कर आ रही है, उधवा पक्षी अभयारण्य है साहेबगंज को, इसको रामसर साइट की मान्यता मिल गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रामसर साइट क्या होता है। तो रामसर साइट दरअसल जो है, रामसर जो है वो ईरान का एक शहर है और 1971 में यहाँ पर आर्द्र भूमि को संरक्षण को लेकर यहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था 1971 में, और इसी शहर के नाम पर रामसर साइट घोषित किया जाता है। आर्द्र भूमि का मतलब होता है कि जो जमीन, जहाँ का ज़मीन है वो नमी वाला ज़मीन है, और उस नमी वाले ज़मीन को बरकरार रखने के लिए कि उस नमी वाले ज़मीन को उसी तरह रहे, उसी कंडीशन में रहे, बरकरार रहे, ताकि वहाँ के जीव जंतु पशु पक्षी को रहने का आवास मिले, पर्यावरण संतुलन रहे, इसलिए रामसर साइट को घोषित किया जाता है। और इसमें रामसर साइट घोषित होने से क्या होता है कि वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर से यानी कि केंद्र सरकार से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संसाधन मिलता है और उस क्षेत्र के विकास में, डेवलपमेंट में, उसको संरक्षण करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रामसर साइट घोषित किया। रामसर साइट उन आर्द्र भूमि को कहा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है और रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित की जाती है। रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग के लिए देशों में एकजुट करती है। इसके 3 अहम शर्तें होते हैं। उस स्थान पर 20,000 से अधिक प्रवासी पक्षी आना चाहिए। प्रवासी पक्षियों में विलुप्त प्रजाति के पक्षी भी हों और वह स्थान प्राकृतिक होना चाहिए। वर्तमान में विश्व में 2400
से अधिक रामसर साइट हैं और इनमें से भारत में 87 रामसर साइट हैं। 2 साल पहले बिहार के बेगूसराय के कंवर झील को रामसर साइट यहाँ पर घोषित किया गया था और अब झारखंड की ये पहली है जो रामसर साइट यहाँ पर घोषित किया गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिली है और ये सबसे बड़ी खबर यहाँ पर इसको मिल रही है और इसका प्रमाण है अयोध्या में इसका कन्वेंशन किया जाएगा, कार्यक्रम किया जाएगा और यहाँ पर साहिबगंज के वन प्रमंडल पदाधिकारी को इसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये छोटी सी अपडेट है और जानकारी है जो झारखंड के लिए, झारखंड के विकास के लिए, झारखंड के आगे बढ़ाने के लिए यह अच्छी चीज़ है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए।